पता नहीं किसी कह देगा मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक चोर जब चोरी करने जाता है तो एक बच्चा से भी डरता है, लेकिन करोड़ों आँख वाले परमात्मा भगवान प्रकृति देख रहे हैं, उससे नहीं डरता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान को मानता ही नहीं। सही है ना? गलत करने वाला आदमी, मैं कहता हूँ, भगवान को मानता ही नहीं है। सही है ना? अगर वो भगवान को मानता तो वो सोचता है कि कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है। तो यदि हम गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत कर्म हो रहे हैं, तो कोई देखे या ना देखे, लेकिन खुदा तो देखता होगा, भगवान तो देखता होगा। इसलिए सबको चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में, जो मूल बात है, कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तपस्या क्या है, संयम। और वो संयम मंदिर से नहीं और तीर्थ यात्रा करने से नहीं, ये सारे पूजा पाठ, सबसे पहला मंदिर है, सबसे पहला मंदिर क्या है, आपका घर। आपका घर की पूजा जो अच्छी तरह से कर लेता है वो सब जगह धार्मिक व्यक्ति है, और जो घर में फैल है वो सब जगह फैल है। आप लोगों ने सुना होगा कि घर का चूल्हा सीधा है तो बाहर सब सीधा होगा, और घर का चूल्हा टेढ़ा है तो बाहर चाहे जितना सीधा करो, शाम को लौट के घर में ही आना है ना, घर में ही आएंगे। तो पहले क्या है, घर को हमें ठीक करना है। ये बात कितने बार आप लोग सुने होंगे कि सप्ताह में कितने बार होते हैं, 7 बार। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है ना? और 8वां बार है परिवार, ठीक है ना? 8वां बार क्या है, परिवार। यदि 8वां बार ठीक रहेगा, 8वां बार ठीक रहेगा तो 7वां बार बढ़िया रहेगा। 7वां बार एकदम अमन चैन से आप जिएंगे, और 8वां बार गड़बड़ है तो 7वां बार कला दुख। मैं पूछना चाहूँगा 8वां बार क्या है, 8वां बार क्या है, परिवार, ठीक है ना? 8वां बार है आपका परिवार, आपका घर। यदि घर में आपको सुख शांति प्रेम से आप जी रहे हैं, सबसे हंस के बोल रहे हैं, सबसे मुस्कुरा के बोल रहे हैं, तो समझिए आप अपने जीवन में सफल हैं। आपको बाहर वाले कितने पसंद करते हैं ये मूल्यवान नहीं है, आपको घर वाले कितने पसंद करते हैं, आपको बाहर वाले कितने प्यार देते हैं, ठीक है ना, कितने चाहते हैं, ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान ये है कि आपके अपने घर वाले कितने चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर घर वाले आपको पसंद करते हैं, घर वाले आपको प्रेम करते हैं, और घर वाले बढ़िया आपको वो करते हैं, तो समझिए आप अपने घर में पास हैं और जीवन आपका सफल है। नहीं तो घर में कलह रहता है, घर में विवाद रहता है, और जाते हैं दूसरे के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, गांव में, मोहल्ला में, रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ जब जाते हैं तो दूसरे की बहू से, जो माताएं हैं, बूढ़ी लोग हैं, तो दूसरे की बहू से बहुत मीठी मीठी बातें, है ना, बहुत बढ़िया हंस के बोलेंगे, सीना से लगा लेंगे, और अपनी बहू को बस, है ना, कभी सुकून और अच्छी बातें नहीं कहेगी। सही है ना? किसी ने कहा है कि कौन कहता है सास को बहू अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, किसी ने कहा है, व्यंग किया है कि कौन कहता है कि सास को बहू अच्छी नहीं लगती है, लगती है, लेकिन अपनी नहीं, पड़ोसी की। सही है ना? लगती है लेकिन अपनी नहीं, पड़ोसी के। इसको उल्टा भी सकते हैं आप, ठीक है ना? मतलब कौन कहता है बहू को सास अच्छी नहीं लगती है, लगती है, लेकिन अपनी नहीं, पड़ोसी की सास। इसी प्रकार पिता पुत्र है, भाई भाई है, जो भी है, तो हम दूसरों के यहाँ जाते हैं तो हंस के बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, बहुत पसंद करते हैं, घुल मिल जाते हैं। और अपना घर क्या हो गया, अपना घर यहाँ आते हैं तो एकदम पारा चढ़ा लेते हैं, दरोगा बन जाते हैं। तो अपना घर सबसे पहला क्या है, अपना घर।
घर ही में तीर्थ मनैवे मंदिरवा में सब जानते हैं। तो अगर घर आपका मंदिर बन जाए और जितने घर के लोग हैं वे सबको आप प्यार से बोले और अच्छा से बोले तो क्या होगा, एकदम बढ़िया अच्छा जीवन लगेगा और मन बढ़िया रहेगा। तो ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, धर्म की बातें क्या है, कोई भी मत पंथ हो, कोई भी संत महात्मा हो, ये प्रेम किसी मत के नहीं है, शांति खुशी आनंद किसी मत पंथ के नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि आप लोग इतने दूर से यहाँ सत्संग में आए हैं तो कुछ बातें अपने दिल में दिमाग में थोड़ा उतारें कि सबसे पहला पाठशाला, सबसे पहला मंदिर क्या है, अपना घर है। इसीलिए घर को, परिवार को हम अच्छे ढंग से बढ़िया से बनाएं और जो जिनके बीच में रहते हैं उनको हम पसंद करें, उनको हम प्यार करें। उनसे ज़्यादा जब आप देखो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन है और जब पत्नी का जन्मदिन आए तो देखो देवता लोग हैं, ये लोग सोचती होगी कि इस बाबा लोग सब हम ही लोग को कहते हैं। तो जब पत्नी का जन्मदिन आए तो पति को चाहिए कि आप बहुत कीमती साड़ी खरीद के लाओ, है ना, और चाहे गहना लाओ आभूषण, और जन्मदिन पर दीजिए कि आज आपको जन्मदिन के बहुत मुबारक, बहुत शुभकामना, बहुत बधाई और मैं बहुत आपको। इस प्रकार जब आप पत्नी को कहते हैं तो जानते हैं उनके हृदय से एकदम प्रेम और खुशी उमड़ आती है। देखिए ना, जो 4 घंटा में काम करेगी ना 2 घंटा में काम कर लेगी और इतना बढ़िया घर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग से भी अगर पति का जन्मदिन हो तो आप लाओ उसके लिए कुछ और उनको आप गिफ्ट दीजिए बढ़िया, और 2 अच्छे मीठे शब्द बोलिए, उनको लगेगा है ना कि हमको कितना बढ़िया प्यार मिलता है। लेकिन होता क्या है, इससे उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है मैं कह के विराम दूंगा। एक घर में रात्रि 1 बज रहा था, रात के 1, तो जो घर की जो गृहिणी थी वो क्या करती है, गिलास में, कांच का गिलास था, शीशा का गिलास, तो 1 गिलास दूध भर के जाती है और पति को उठाती है, पति को पाँव सहलाती है कि उठो जी दूध पी लो। कितने रात में, 1 बजे रात। पति ऑफिस से आया था, थका मादा सोया था, पहली नींद, गहरी नींद, कहाँ उठने वाला, और ये एकदम पूरा कर रही है ज़बरदस्ती, उठो दूध पी लो। वो गहरी नींद में था। अब ये ज़ोर से बाल पकड़ के झल्लाती है, अरे उठो दूध पी लो। अब वो गहरी नींद में था, उठा और देखता है कि भाई इतनी रात में कौन देवी आई है हमको उठाने के लिए, लक्ष्मी है कि सरस्वती है कि पार्वती है। जब वो जो बढ़िया से देखता है निहार के तो देखता है बाहर की कोई देवी नहीं है, ये तो हमारी ही देवी है। तो वो कहती है कि आप देख क्यों रहे हैं, लीजिए दूध पीजिए। तो वो पति कहता है कि तुमसे शादी किए मुझे आज 15 साल हो गए। कितने वर्ष, 15 वर्ष हो गए, लेकिन तुम आज तक मुझे 1 गिलास पानी नहीं पिलाई। क्या कहता है कि 15 साल हो गए और 1 गिलास पानी नहीं पिलाई। आज तुम्हारे मन में, वो भी 1 बजे रात में, कहाँ से मेरे लिए प्रेम की गंगा, भक्ति की गंगा और ये श्रद्धा की गंगा उमड़ आई कि 1 बजे रात में उठा करके ये दूध पिलाने आई हो। पत्नी कहती है ये प्रेम व्रेम की बात छोड़ो, अभी अभी मैं टीवी देख रही थी। टीवी आजकल देखते हैं ना लोग बहुत रात तक टीवी। तो वो कहती है कि अभी मैं टीवी देख रही थी, देखते देखते नींद आने लगी, तो मैं टीवी को ऑफ करने के लिए बटन दबाई, ठीक है ना, और जैसे पंखा के बटन में दबाने लगी तो पंखे की हवा में कैलेंडर खड़खड़ाया, ठीक है ना। तो मेरी नज़र कैलेंडर पर पड़ गई। तो कैलेंडर में जब पड़ी तो देखती है कि आज क्या है, आज नाग पंचमी है, आज नाग पंचमी है। तो मैं सोची कि इतनी रात को नाग को कहाँ से दूध पिलाने जाऊंगी, तो आप ही तो नाग जैसे फनफनाते रहते हैं, तो पी लो दूध, मेरा नाग पूजा हो जाएगा। वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो,
यदि स्वभाव गड़बड़ है तो क्या होगा? नाग। और स्वभाव बढ़िया है तो कोयल। सही है ना? ये कोयल और काग, ये कबीर साहब ने कहा है कि कोयल का को धन हरे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, अपनों शब्द सुनाए के जग अपयस करी ले। कौवा किसी का धन छीनता नहीं है और कोयल किसी को देती नहीं है, इसलिए देती नहीं है। इसलिए क्या है? अपनों शब्द सुनाए के जग अपयस करी ले। कोयल अपनी मीठी वाणी बोल करके बढ़िया, जब कोयल बोलती है तो सब लोग सुनते हैं, और जब कौवा आता है बोलता है तो लोग ढेला मारते हैं, पत्थर मारते हैं, भगाओ इसको, अशुभ हो जाएगा। कोयल भी काली है और कौवा भी काला है, लेकिन फर्क कहाँ है? उसके स्वभाव में, उसकी वाणी में। इसीलिए हम लोग को क्या बनना है? कोयल बनना है। एक आदमी सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ जा रहा है और दूसरा आदमी दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़ जा रहा है। मूल्यवान कौन है? पहला आदमी है जो सज्जनगढ़ से कहाँ जा रहा है? दुर्जनगढ़। और दूसरा आदमी दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़। तो जो आदमी दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़ जा रहा है वो असली कीमती है, और जो सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ जा रहा है वो गलत दिशा में जा रहा है। हम लोग अभी जीवन में अच्छा जीवन जी रहे हैं। माता पिता है, अभिभावक है, उसका खान पान बढ़िया है, आहार विहार बढ़िया है, रहन सहन बढ़िया है, लेकिन आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ये कहाँ जा रही है? कहना चाहूँगा कि सज्जनगढ़ से कहाँ जा रहे हैं? आप ही लोग बोलो। दुर्जनगढ़ ना। अभी तक उसका आहार विहार खान पान संस्कार सब अच्छे थे, लेकिन आज का वातावरण, आज का माहौल देख करके, और जो नई पीढ़ी आने वाली है, लगता है कि इसमें कोई सत्संग में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सत्संग में, जवान लोग बहुत कम है, या जो है भी तो देवियाँ हैं, है ना, लड़कियाँ हैं। और ये लोग में बहुत भक्ति, लेकिन जो जेंट्स है, जो लड़के हैं, वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ? बेसन में, शराब में, गुटखा में, कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि बेटा कहाँ है? बेसन में, और बेटी फैशन में, और माता पिता, कुछ तो सहयोग करो, माता पिता टेंशन में। सही है ना? तो ये जो है कहाँ जा रही है पीढ़ी? तो अपने बच्चों को आप संभालें। माता पिता अपने बच्चे का पहला गुरु है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। 4 वेद हैं हमारे देश में, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये चारों वेदों का 4 देवता है। ये चारों वेदों का 4 देवता है। उन देवता का नाम क्या कहा? माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। और ये 4 देवता की जिस घर में पूजा होती है, उस घर में और कोई देवी देवता की पूजा हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को हम लोग टटोले, आप लोग, कि क्या ये 4 देवता की पूजा हो रही है? कौन कौन से? फिर अगर बच्चे आपके उठे सुबह और माता पिता के पांव छुए, प्रणाम करें, और जो अतिथि आ गए उनकी सेवा करें, उनको बढ़िया से बुलाएं। अगर संत गुरुजन द्वार पर आ गए, घर में आ गए, तो उनको सेवा करें बढ़िया से। और जो कोई आ जाते हैं, ये 4 देवता, माता पिता गुरु अतिथि, हमारे ऋषि ने कहा सादा जीवन उच्च विचार। क्या कहा था? सादा जीवन उच्च विचार। मतलब जीवन को सादा रखो और विचार को उच्च रखो। देश में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश को बदला, विचारधारा को बदला, वो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, ये लोग
इन लोग का जीवन दर्शन आप देखिए, पढ़िए, तो कितना सादा जीवन, कितना सादंगी, बढ़िया। लेकिन हम लोग क्या, आज का जीवन क्या हो गया? सिंगारिक जीवन और निम्न विचार। जीवन में इतना सिंगार, इतने तड़क भड़क, इतने मेकअप। आज कितने मेकअप है? डिप्टी पार्लर है ना। चलो शादी होती है, कभी चले गए जीवन में एक बार तो चलो चलेगा, लेकिन प्रायः ये सब जो खुल गए हैं तो वहाँ जा कर के चेहरा तो सुंदर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मन सुंदर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बाहर को सुंदर बना रहे हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को भी हमें अच्छा बनाना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं बना रहे हैं, अच्छा नहीं बना रहे हैं तो क्या है? हम सज्जनगढ़ से कहाँ जा रहे हैं? दुर्जनगढ़। तो हम लोग को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अपने को भी और बच्चों को भी। माता पिता कहते हैं कि साहब क्या करें, ये बच्चे मानते ही नहीं हैं, है ना, हमारी बात नहीं मानते हैं। नहीं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे, तो छोटे से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि बच्चों के, जब बच्चा होता था तो जब 6 दिन के बाद क्या होता था? छठी मनाते हैं ना, छठी। तो छठी के दिन हमारे जो पूर्वज थे वे बच्चे के गला में माला पहना देते थे, कंठी माला, मतलब दीक्षा दे देते थे। आप देख लीजिए जो पुराने शास्त्र है। तो हमारे जो पूर्व के पीढ़ियां हैं वे लोग अपने बच्चे को छठी के रात में ही 6 दिन बाद ही उसको माला दे देते थे कि ये शाकाहार होंगे, इसको कोई भी दुर्व्यसन, कोई भी गलत चीज़ ये नहीं खाएगा। आज क्या कहते हैं? बच्चे 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, लेकिन माता पिता कहते हैं दीक्षा मत दो, पता नहीं ये कहाँ जाएगी। लड़की है तो फिर मत, उसको तो माला देना ही नहीं है, मतलब दीक्षा लेना ही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ जाएगी। मतलब माता पिता पहले से डर रहे हैं और पहले से उसको दिढ़ा रहे हैं कि ये गलत जगह चली जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये सोचिए कि अगर मेरी बेटी अच्छी होगी, बढ़िया रहेगी, संस्कारी रहेगी, तो जिस घर में जाएगी उस घर को बदल देगी, बदल देगी। और बदले या न बदले, अपना तो खराब नहीं होगी। सही है ना। तो इसलिए सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छे मार्ग पर लाएं। अगर आप मंदिर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो आप स्वयं जाइए और छोटे बच्चों को भी ले जाइए। जब बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, वहाँ से आशीर्वाद दिलाइए, तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे, शुभ संस्कार मिलेंगे। तो मैंने थोड़ी ये बात जो आई, मैंने शुरू किया था कि हम सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सुख और शांति और आनंद चाहते हैं, लेकिन उसके जो अपोजिट है, जो गलत कर्म है, गलत विचार है, उसके संग साथ हम नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन पवित्र और सुखी नहीं होता है। तो सत्संग हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, परिश्रम करें और जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। आप लोग बहुत देर से धैर्य बना करके सत्संग में बैठे हैं और ये त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज अंतिम दिन और दूसरी मीटिंग ये समाप्त होने वाली है। पहली मीटिंग ये समाप्त होने वाली है। अब एक मीटिंग बच गई है, एक सत्र बच गया है आने वाला। तो वो सत्र भी आप लोग ज़्यादा संख्या में आए और सत्संग से लाभ लें। अब एक ही बचा है। कल मैं कहा था अंत भला तो सब भला, सब अच्छा होगा, बढ़िया। आप लोग बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे से यहाँ आकर के बैठे और संतों के विचारों से लाभ लिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।